अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा साहबा। इनसे गुफ्तगू करते हैं। सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाज भी किया जा रहा है, इसमें भी इन्होंने शिरकत की है और खान साहब ने जो एहतजाज की कॉल दे रखी है इसके ऊपर भी बात करेंगे और पाकिस्तानी अवाम को क्या पैगाम देंगी, खान साहब से कोई मुलाकात हुई हो इसके ऊपर भी इनसे बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि सहाफ़ी एहतजाज कर रहे हैं, इन पर पाबंदी लगाई जा रही है, तो क्या कहेंगी आप, किस तरह अपने ख़यालात का इजहार करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस मुल्क को हम किस तरफ लेकर जा रहे हैं? इस मुल्क में हम सिर्फ ज़बान बंदी चाहते हैं, सोच के ऊपर पहरे लगाना चाहते हैं, नज़रिए को हम जो है वो कैद करना चाहते हैं। देखिए, सहाफ़त का काम ही क्या है? सच दिखाना, हक़ के साथ खड़ा होना। उसकी तो कोई सहाफ़ी की तो पर्सनल चॉइस वगैरह नहीं होती ना। आप तो वही ख़बर देती हैं जो हो रहा है। आप दिन को रात तो नहीं कह सकते। तो सबसे ज़्यादा फ़ेक न्यूज़ तो ये हुकूमत फैला रही है, सबसे ज़्यादा क्रैकडाउन तो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ ये हुकूमत कर रही है। मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहती हूँ कि आप सहाफ़त को नहीं दबा सकते, तो ये कोशिश मत करें। अच्छा, खान साहब ने आपको एक नई जिम्मेदारी दी है, लाहौर की आपको चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया गया, क्या कहेंगी, कैसे अपने ख्यालात का इजहार करेंगे? देखें जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो सिर्फ़ इतना कह सकती हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत शुक्र है। एक कारकुन को खान साहब ने इतना बड़ा ओहदा दिया है और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उनके एतमाद पर, कारकुनों के एतमाद के ऊपर पूरा उतरूँ। और मैं हमेशा ये समझती हूँ कि मेरा सबसे बड़ी कामयाबी होगी कि अगर मैं वर्कर को इज़्ज़त दिला दूँ, बस। अच्छा, मुझे अच्छी तरह याद है जब खान साहब को गिरफ़्तार करने के लिए ज़मान पार्क में आए थे और हमें अच्छी तरह याद है, हम कवरेज कर रहे थे, पुलिस ने मुकम्मल तौर पर चारों तरफ से उसको घेरे में लिया हुआ था। आपके साथ एक पीए था कि पता नहीं कौन था, उसको अरेस्ट किया गया, आपके ऊपर भी पुलिस वालों ने हाथ उठाए थे, हमें अच्छी तरह याद है। मैं वीडियो बना रहा था तो उस वक्त पुलिस वालों ने मुझे भी रोक दिया था। आपको वो हाँ, तो आपने बड़ी सख्त स्ट्रगल की। वहाँ पर नज़र आया कि आप वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक नज़रियाती जो हैं वो कारकुन हैं, कभी भी खान साहब को अकेला नहीं छोड़ेंगी। तो इस वाले से ये बताया कि बस क्या मुश्किलात थी, फिर उसको आप इसके बाद आपको जेल के अंदर डाला गया, क्या ऐसी चीज़ थी कि आप एक खातून थी, खातून का तो दिल होता भी नरम है, क्या ऐसी वजूहात थी कि आपने जेल की सख्तियाँ भी बर्दाश्त की, क्या दिल के अंदर था? और खान साहब से अपनी मोहब्बत का जो इजहार है वो भी ज़रूर कीजिएगा। देखें जी, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि तब भी नाजायज़ ये सारे काम किए गए थे और गलत किए गए थे। इन 2 सालों में जो फस्तायत का बाज़ार गर्म रहा है और अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये जो है ना, कुफ्र का निज़ाम चल जाता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चलता। तो हमें ये बात सोचने की ज़रूरत है। हमने तो तकलीफ़ें सह ली हैं, इनका क्या बनेगा? ये तो आसाइशों वाली ज़िंदगी से रह नहीं सकते। हम तो वर्कर लोग थे, जो हाल रहा जैसा रहा हमने गुजारा कर लिया, लेकिन ये क्या करेंगे? मैं सिर्फ इतना समझना चाहती हूँ, ये लोग क्या करेंगे, बस। थोड़ा सा वाक़यात बताएंगे, जेल के अंदर क्या क्या सख्ती, जेल के अंदर क्या क्या, इधर इधर, हाँ, जेल के अंदर क्या क्या बताइएगा, जेल के अंदर ऐसी क्या क्या सख्तियाँ थी, कहाँ पर आपको लगा कि बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा जुल्म हो गया? थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को भी बताएं, लोगों को भी पता लगे। सिर्फ इतना, मैं बिल्कुल रोने वाली खातून नहीं हूँ। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब हमने एक अवाम के लिए ये जेलें काटी हैं और पाकिस्तान के लिए ये जेलें काटी हैं, तो हमें पता था कि हमें क्या मुश्किलात आनी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमने उन मुश्किलात को बड़ी खद्दा पेशानी से बर्दाश्त किया। हमने ये नहीं कहा कि हमने फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री किए हैं या हमें वॉशरूम्स वगैरह को साफ़ करना पड़े, लेकिन जिस तरह की जेलें हमने बर्दाश्त की हैं ना, हम सिर्फ इतना समझते हैं कि दुश्मनों को भी ऐसी जेल में मत डाला जाए। अच्छा, एक मिनट याद बताइएगा। अच्छा, ये बताइएगा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये बताइएगा कि खान साहब से आपकी कोई मुलाकात हुई है और इस वाले से भी हमें बताएं, क्या आप पैगाम देते हैं, क्या मैसेज देते हैं? काफ़ी माह से वो जेल के अंदर हैं, तो लोग परेशान हैं, इस वाले से उनके इरादों को कितना आप बुलंद समझती हैं? देखें जी, मैंने आपने मुझसे पूछा कि आप पे इतनी मुसीबतें आई। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम बात खान साहब से तब करेंगे, वो बंदा खुद इतनी तकलीफ़ में है, वो खुद जेलें बर्दाश्त कर रहे हैं, तो हमारा इन बातों पर बात करना बनता नहीं है। क्योंकि जिस तरह की जेलें वो बर्दाश्त करें, वो सिर्फ अवाम के लिए बर्दाश्त करें, वो इस मुल्क को कौम के लिए बर्दाश्त करें, वो अब आपके लिए भी जेलें बर्दाश्त कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि वो लीडर जो सबकी आज़ादी के लिए खड़ा है, अब हम सबको उसकी आज़ादी, उसकी रिहाई के लिए निकलना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़रूरत है। अच्छा, तो अब आगे खान साहब ने 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल दी हुई है, उसके वाले से क्या हिकमत अमली आपने बनाई हुई है, कैसा वो एहतजाज होगा?
देखिए जी, इंशाल्लाह ताला हम कल जाएंगे, हम मीनार पाकिस्तान जलसे की एप्लीकेशन देंगे और अगर ये मीनार पाकिस्तान जलसा नहीं करने की इजाज़त देंगे तो फिर इंशाल्लाह मुल्की एहतजाज होगा। अभी तो हम जलसे के लिए बात करें ना, फिर हम मुल्की एहतजाज की बात करेंगे। सवाल आपसे ये है कि जब खान साहब से आपकी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने आपने इतनी ज़्यादा सख्ती बर्दाश्त की, इतनी सख्त लाइफ देखी, तो उन्होंने आपको किस तरह कोई अल्फाज उन्होंने आपके लिए कोई इस्तेमाल किए हो, तो वो भी हमारे साथ शेयर करें। देखिए जी, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, खान साहब ने कहा कि ये मेरा फेस है, पार्टी का फेस है और ख़वातीन बेसिकली तो देखिए ना, अब ये बात पाकिस्तानी ख़वातीन पर आ गई है। अब मैं पाकिस्तानी ख़वातीन को रिप्रेजेंट करती हूँ एज ए PTI रिप्रेजेंटेटिव या खान साहब के नुमाइंदा के 54% पॉपुलेशन ख़वातीन की है, तो मैं उनके लिए खड़ी हूँ। और यही बात खान साहब को नज़र आती है, जिस तरह से उनकी बीवी साहिबा खड़ी हैं, जिस तरह से अलीमा आपा, नौरीन आपा, उज़मा आपा खड़ी हैं, और जिस तरह से आप ये देखें कि उनका पूरा ख़ानदान इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि कुर्बानियाँ दे रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आखिरी सवाल बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इतनी ज़्यादा सख्ती आई हैं, लग रहा है कि कोई इलेक्शंस की तरफ आप जाएंगे, आपको इंसाफ मिलता हुआ दिखाई देगा। अदालतों के अंदर एक अदालतें बनती जा रही हैं, अदालतों के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें तो आम आदमी को तो लग रहा है कि हर तरफ सख्ती ही सख्ती है, हर तरफ सख्ती ही सख्ती है। तो साथ साथ ये भी बताएं कि क्या, एक तो ये भी साथ ऐड कर दें कि क्या डोनाल्ड ट्रंप से कोई कॉल आएगी कि खान साहब को रिलीज़ कर दिया जाए। यही तो इमरान खान है, अगेंस्ट ऑल ऑड्स एक बंदा खड़ा है, अदलिया भी, यानी सारे एम्पायर दूसरी तरफ मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी हम ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं और हम ग्राउंड के अंदर मौजूद रहेंगे। और बाकी देखें, वो इकबाल का शेर है, अब पता नहीं, मैं तो इतने अरसे से जेल में और शायद शेर भी सही ना पढ़ सकूं, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो खुद ख्याल जिसे अपनी हालत के बदलने का। तो देखें, कौमें लोगों के उस पर नहीं बनती, हमने कौम को बनाना है। खान ने इस कौम को हजूम से कौम बनाया है। अब ये स्टेप बाय स्टेप अपने, देखिए आज आप लोग सड़कों पर है अपनी आज़ादी के लिए, तो यही तो एक शऊर है जो मेरे लीडर ने दिया है। खान साहब के साथ आप खड़ी क्यों हैं? क्या ऐसी चीज़ खान साहब की जो खूबी है जो आपको इतना ज़्यादा इंस्पायर कर गई है कि आप उन्हीं के साथ स्टिल खड़ी हैं? क्योंकि मैं ये समझती हूँ इमरान खान ही पाकिस्तान खान है। देखें, हम जैसे लोग सियासत में, हम तो वाकई इबादत समझ के आए हैं और इबादत समझ के इस सियासत को करते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हम अपने लीडर के साथ इसलिए खड़े हैं कि उसके ऊपर उसने कोई इवेंट फील्ड नहीं बनाया, उसने कोई बिलावल और जरदारी हाउस नहीं बनाया, उसने 7 बरे-आज़मों में जायदादें नहीं बनाई, कोई उसके स्विस महल नहीं है। उसने शौकत खानम बनाया, नमल यूनिवर्सिटी बनाई, अल कादिर यूनिवर्सिटी बनाई है, और इन्हीं गुनाहों की सज़ा वो पा रहा है। और इस कौम को, ये जो हजूम था उसको कौम बनाया है, इसलिए हम अपने लीडर के साथ खड़े हैं, हम इसके नज़रिए के साथ खड़े हैं, हम ये समझते हैं कि वो वाहिद लीडर है जो इस मुल्क को बचाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।